आप और मैं एक बहादुर शहजादी को एक खतरनाक मॉन्स्टर का कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ देखते हैं। इसके साथ साथ ये लड़का अपने किंगडम को बचाने के लिए 5 मुंह वाले ड्रैगन मॉन्स्टर का भी सामना करता है, जबकि दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरा तो एक जादूगर से है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में आ जाती है। एक रात घने जंगल में एक जादूगर जिसका नाम लिजार होता है, वो एक मेडन यानी एक अनमैरिड लड़की को जंगल में लेकर आता है और उसके हाथ पांव को बांध देता है। वो जादूगर लिजार इस लड़की को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि वो 2 मॉन्स की मिलने वाली रात को इस लड़की से शादी कर ले और फिर उनका जो बच्चा पैदा होगा वो सारे किंगडम्स को हरा देगा, जिसकी वजह से ये जादूगर लिजार पूरी दुनिया पर राज करेगा। और ये रात भी 2 मॉन्स की मिलने वाली रात थी और ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक किंगडम का प्रिंस पहुँच जाता है जिसका नाम फेबियस होता है और वो इस जादूगर को तीर मार कर उसे हरा देता है। फिर वो प्रिंस और उसके सारे सोल्जर्स उस मेडन को सही सलामत आजाद कर लेते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये कहानी 100 साल के बाद रिपीट होती है और अब सीन चेंज होकर आता है सीधा 100 साल के बाद, जहाँ पर हमें किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर किंग के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है फेबियस और एक का नाम होता है थेडियस। फेबियस वही जिसने लिजार को हराया था और यहाँ पर हम फेबियस के बारे में और ज्यादा जानते हैं। फेबियस गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक काफी बहादुर प्रिंस है क्योंकि उसने बहुत सारी वॉर्स जीती है। लेकिन इसके मुकाबले में उसका भाई वैसा नहीं होता जैसा कि फेबियस होता है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसीलिए सभी लोग फेबियस को काफी पसंद करते हैं लेकिन थेडियस को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि किंग भी उससे बहुत नालायक समझते हैं और वो समझते हैं कि वो तो बिल्कुल बेकार इंसान है। एक दिन हम देखते हैं कि फेबियस अपनी एक और जंग जीत कर किंगडम वापिस आता है। असल में यहाँ पर फेबियस ने किसी और को नहीं बल्कि जादूगर लिजार को हराया होता है और वो जादूगर के एक साथी का सर भी काट कर अपने साथ सबूत के तौर पर लाया होता है। यहाँ पर जादूगर लिजार की उसे डिफीट की बात हो रही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। फिर फेबियस वो कटा हुआ सर सबको दिखाता है क्योंकि लिजार उनका बहुत पुराना दुश्मन भी होता है और वो हमेशा ही उनके किंगडम को नुकसान पहुंचाने में लगा होता है। अब फेबियस की इस बहादुरी पर सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ थेडियस को किंग ने जो काम दिया होता है वो उसमें कामयाब नहीं होता, इसी वजह से वो काफी अपसेट होता है। फिर फेबियस वहाँ पर मौजूद लोगों को स्पीच देता है। इन सब चीजों से थेडियस को थोड़ा बुरा भी फील होता है। अब यहाँ पर फेबियस उस मेडन को भी अपने साथ लाया होता है जिसे कि उसने बचाया था। वो मेडन बहुत खूबसूरत होती है। फेबियस उसे अपने फादर यानी किंग से भी मिलवाता है और फेबियस उसकी बातों से काफी इम्प्रेस होकर उसे पसंद करने लगता है। इसी वजह से वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। खाने के दौरान फेबियस थेडियस की भी काफी तारीफ करता है। वो उसे काफी मोटिवेट भी करता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो एबिलिटीज पाई जाती हैं जो मेरे अंदर है। अगले दिन थेडियस फेबियस के एक नाइट की बातों को सुन लेता है जो कह रहा था कि थेडियस बहुत ही बुज़दिल और बेकार इंसान है, साथ साथ वो बेवकूफ भी है और वो ये डिजर्व ही नहीं करता कि वो किंग बने, वो किंग बनने के लायक है ही नहीं। ये सुनकर थेडियस को और ज्यादा बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। इसीलिए वो नाराज होकर पैलेस से चला जाता है। उधर पैलेस में फेबियस की शादी का फंक्शन चल रहा होता है जहाँ पर फेबियस थेडियस का काफी इंतजार करता है। लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो किंग फेबियस से कहते हैं कि वो फंक्शन को और लेट ना करे। इसी वजह से फेबियस उनकी बात मान लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन, वही जादूगर लिजार, यानी वही जादूगर जिसे मूवी के स्टार्ट में फेबियस ने हराया था। और वो यहाँ पर फिर से उस मेडन को लेने आया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस जादूगर को उस मेडन की जरूरत है। अब यहाँ पर लिजार उन लोगों पर हमला कर देता है और अपने जादू से वो उस मेडन को अपने साथ ले जाता है। और अब किंग थेडियस को फेबियस के साथ मेडन को बचाने के मिशन पर जाने के लिए कहता है। लेकिन थेडियस को तो इस मिशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन किंग उसे कहते हैं कि इस बार अगर वो खुद को प्रूव ना कर पाया तो उसे किंगडम से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अब थेडियस को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर थेडियस अपने साथ अपने एक फ्रेंड को भी ले जाता है और फेबियस के साथ तो उसके नाइट्स यानी उसके साथी होते हैं। इसके बाद वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उनकी पहली डेस्टिनेशन थी एक ओरेकल के पास जाने की। इसके बाद वो जाकर ओरेकल से मिलते हैं जहाँ पर ओरेकल उन्हें उसी प्रेडिक्शन के बारे में बताता है कि अगर वो जादूगर लिजार उस लड़की से 2 मॉन्स की मिलने वाली रात को शादी करेगा तो वो इजीली उनके किंगडम पर कब्जा कर सकता है। तो फेबियस उससे पूछता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो ओरेकल उन्हें एक मैजिकल ब्लेड के बारे में बताता है जो कि एक यूनिकॉर्न की हॉर्न यानी सींग से बना होता है। उसकी हेल्प से वो लिजार को इजीली हरा सकते हैं। लेकिन उस ब्लेड को ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि उसको एक बहुत ही खतरनाक जगह पर छुपाया हुआ है। इसीलिए उन्हें काफी ध्यान रखकर काफी संभल कर वहाँ पर जाना होगा। साथ ही साथ वो ओरेकल उन्हें एक मैजिकल कंपास भी देता है जो कि उन लोगों को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। एनीवे वो सब लोग वहाँ से निकल कर आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद
वो एक जगह पर कैंप लगाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेबियस के आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी भी है जो कि उन लोगों से छुपकर एक जगह पर कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक आदमी का शैडो बन जाता है। और ये शैडो किसी और का नहीं बल्कि उसी जादूगर लिजार का था। यानी इसका मतलब ये है कि ये बूढ़ा आदमी यानी जो कि फेबियस का साथी है वो असल में लिजार के लिए काम करता है, उसके साथ मिला हुआ है और वो लिजार को अपना मास्टर कहता है। यहाँ पर लिजार उस बूढ़े आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम फेबियस को जल्दी से मेरे पास ले आओ ताकि वो भी तो ये देखे कि मैं उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या करने वाला हूँ। अब ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा हुआ थेडियस का फ्रेंड सुन भी लेता है और देख भी लेता है, इसीलिए वो उन दोनों भाइयों यानी फेबियस और थेडियस को इस बारे में जाकर बताता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फेबियस का खास आदमी था, इसीलिए फेबियस उस पर बहुत बिलीव करता था। इसीलिए फेबियस खुद उसके पास जाकर उसे मिलता है और इस बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी इस बात से इनकार नहीं करता और कहता है कि मैं लिजार के लिए काम करता हूँ क्योंकि वो तो मेरा मास्टर है। फिर वो उन लोगों को अपनी मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर थेडियस का फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे कैंप में ले आते हैं। अब कैंप में आने के बाद फेबियस को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि उसका राइट हैंड यानी जो कि उसका एक वफादार आदमी था वो भी लिजार के साथ मिला हुआ है। वो फेबियस को बताता है कि लिजार ने बाकी सबको मारने और तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है, इसीलिए वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है फेबियस के साथियों को मारने का। लेकिन वो सब किसी न किसी तरह करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग कैरेज की मदद से भाग रहे होते हैं और इसी दौरान उन लोगों की आपस में बहुत फाइट होती है। लेकिन फिर भी किसी तरह ये खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये बात लिजार को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि ये लोग काफी थक जाते हैं इसीलिए ये जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर फेबियस का पेट क्रो उसके पास आता है, जहाँ पर फेबियस उसके थ्रू अपने फादर यानी किंग को मैसेज भेजता है कि नाइट्स यानी हमारे साथियों ने हमारे साथ ही धोखा किया है, इसीलिए अब किंग उनकी मदद करने के लिए उनके लिए आर्मी भेजे जिनकी मदद से वो लिजार से फाइट कर सके और उसे हरा सके। अभी वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं कि तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। अब अकेली लड़की को इतने सुनसान जंगल में देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन इससे पहले कि फेबियस उससे ये पूछता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वहाँ पर जंगली कबीले के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उस कबीले का लीडर काफी जालिम इंसान था और वो उन लोगों को एक काफी बड़े और अजीब तरह के जानवर के सामने फेंक देता है। वो जानवर काफी खतरनाक और डरावना था और उसके 5 सर थे। वो जानवर फेबियस को काट लेता है। तब थेडियस के दोस्त को उसका जहर सक करके निकालना पड़ता है और तभी यहाँ पर बड़ी मस्त स्टाइल से एंट्री होती है एक वॉरियर की, जो कि बहादुरी से उस जानवर का मुकाबला करते हुए उसे मार डालती है। बाद में पता चलता है कि वो वॉरियर असल में एक लड़की है और इसका नाम इजाबेल होता है। असल में इजाबेल के फादर को इस जंगली कबीले के लीडर ने मार दिया था, इसीलिए इजाबेल यहाँ पर बदला लेने आई थी उससे अपने फादर की मौत का, और इसीलिए वो उस लीडर को मार डालती है और इस तरह से उन लोगों की जान बच जाती है और वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इजाबेल को उस मैजिकल ब्लेड तक पहुँचने का रास्ता पता है, जिसके बारे में ओरेकल ने उन्हें बताया था। इसी वजह से इजाबेल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि थेडियस इजाबेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और रात के टाइम थेडियस का दोस्त और फेबियस जब कहीं पर जाते हैं तो उन दोनों यानी थेडियस और इजाबेल में बातें होने लगती हैं, जहाँ पर थेडियस इजाबेल को अपने सफर के बारे में बताता है। अब बातों ही बातों में वो उसे उस कंपास के बारे में भी बता देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेबियस वापस आता है तो वो देखता है कि थेडियस तो सो रहा है और ढूंढने पर उसे वो कंपास नहीं मिलता। इसके बारे में वो थेडियस से पूछता है, लेकिन थेडियस को कंपास का पता ही नहीं होता। साथ साथ इजाबेल भी वहाँ से गायब थी। अब फेबियस थेडियस की इस बेवकूफी की वजह से काफी गुस्सा होता है और काफी डिसअपॉइंट भी, लेकिन वो इस बात को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला करता है और बड़ी मुश्किल से इतना लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अब फेबियस थेडियस और उसके दोस्त को वहीं पर रुकने का कहकर अकेला ही मैजिकल ब्लेड यानी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं एक बार में थेडियस को इजाबेल मिल जाती है, इसीलिए वो उसे रोककर कंपास के बारे में पूछता है, लेकिन इजाबेल उसे कंपास देने के लिए नहीं मानती और इनकार कर देती है और इसी बहस को लेकर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें कि इजाबेल थेडियस को बड़े आराम से ही बड़ी आसानी से ही हरा देती है। उधर फेबियस को उसके अपने ही नाइट्स जिन्होंने उसे धोखा दिया था वो पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी इजाबेल से मार खाने के बाद थेडियस वहाँ से बाहर आता है। तभी थेडियस का दोस्त उसे कंपास दिखाते हुए कहता है कि फाइट के दौरान मैंने इजाबेल से कंपास चुरा लिया था। अभी वो लोग इस बात से खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नाइट्स फेबियस को अपने साथ ले जा रहे हैं। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। जैसे ही सुबह होती है वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनके सामने इजाबेल आ जाती है। वो उन्हें तलवार दिखाकर उनसे कंपास वापस मांगती है। तब यहाँ पर थेडियस उसे अपने भाई फेबियस के बारे में बताता है कि उसे नाइट्स उठा कर ले गए हैं, इसीलिए इजाबेल उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। इसके
जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ एक केव में ले जाती है, जहाँ पर कंपास की हेल्प से वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक खतरनाक क्रिएचर से होता है जो कि उनके पीछे पड़ जाता है, उनके पीछे भागने लगता है। तब उससे बचने की कोशिश में वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तब भागते भागते थेडियस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मैजिकल ब्लेड थी, यानी कि जो यूनिकॉर्न के हॉर्न से बनी हुई थी। तब थेडियस उस मैजिकल ब्लेड यानी उस सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी उस सॉर्ड की प्रोटेक्टर जाग जाती है, जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। वो कहती है कि इस सॉर्ड को सिर्फ ट्रू हीरो ही लेकर जा सकता है, लेकिन थेडियस खुद को ट्रू हीरो नहीं समझता। तब उसकी इसी फीलिंग को वो प्रोटेक्टर समझ जाती है, इसीलिए वो उसे आजमाने के लिए उसे घर वापस जाने का लालच देती है कि अगर उसका भाई मर गया तो वो ही अगला किंग बन जाएगा, इसीलिए वो ये सब कुछ छोड़कर वापस घर चला जाए। लेकिन थेडियस ऐसा करने से मना करता है और वो अपने भाई फेबियस को ही चूज करता है। फिर वो उस सॉर्ड से उस क्रिएचर को मार डालता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। साथ साथ वो अपने साथियों को भी बचा लेता है। फिर टाउन पहुँचने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को अपने साथ जाने के लिए एग्री कर लेता है, जिसके बाद ये चारों फेबियस को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो जादूगर लिजार के महल में पहुँच जाते हैं और आज रात भी दो मोन्स के मिलने यानी कि करीब आने की रात थी और उसमें बस कुछ ही टाइम बाकी था। यहीं पर हम देखते हैं कि फेबियस को वहाँ पर बांधा हुआ है। तब ये लोग वहाँ पर पहुंचकर बड़ी होशियारी से फेबियस को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद थेडियस वो मैजिकल ब्लेड यानी ब्लेड ऑफ यूनिकॉर्न फेबियस को दे देता है, जिसकी मदद से फेबियस लिजार से फाइट करने लगता है। मीनवाइल बाकी साथी नाइट्स और लिजार के साथियों से फाइट करने लगते हैं और इस तरह से उनके बीच एक वॉर होने लगती है। इतने ही देर में दो मोन्स एक दूसरे के करीब आकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लिजार की पावर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन तभी फेबियस बड़ी समझदारी से ब्लेड ऑफ यूनिकॉर्न की मदद से लिजार को जान से मार देता है और इस तरह से वो उस मेडन यानी फेबियस की होने वाली वाइफ को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब सब कुछ खत्म होने के बाद इजाबेल के भी वापस जाने का टाइम हो जाता है, इसीलिए थेडियस बहुत उदास था। इजाबेल भी उसे कहती है कि मैं भी हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों हीरोज यानी फेबियस और थेडियस वापस अपने किंगडम आ जाते हैं और पूरा किंगडम उनके जीतने पर, उनकी वापसी पर खुशियाँ मना रहा था। साथ साथ वो खुद भी काफी खुश थे। किंग भी थेडियस की बहादुरी पर काफी खुश थे कि उसने खुद को प्रूव करके दिखा दिया है और थेडियस भी बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद फेबियस और उस मेडन की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद थेडियस जब रात को अपने रूम में अकेला होता है, तब उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इजाबेल होती है। वो थेडियस को बताती है कि मैं आज तक तुम्हें नहीं भूली और मैंने तुम्हारे बारे में सोचना भी कभी नहीं छोड़ा। थेडियस भी उसे वहाँ पर पाकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर इजाबेल थेडियस को अपने कर्ज के बारे में बताती है कि मुझे एक विच ने कर्ज दिया हुआ है कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और उस विच को मार कर ही हम दोनों एक हो सकते हैं। अब इजाबेल अकेले भी उस विच को मार सकती है, लेकिन वो चाहती है कि थेडियस भी उसके साथ चले। तब थेडियस उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद उनका सफर शुरू होता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।